देखा तुम लोगों ने बाहर दुआओं और आशीर्वाद की कैसी आंधी चल रही है। अब इससे पहले कि मैं अपना तरीका अपनाऊं, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम लोगों में से गिन्नियों का चोर कौन है। ये रही गिन्नियों की चोर। ये रहा आपका जवाब बाबा। गिन्नियों का चोर ये है। छोटी बहू, क्या तुमने गिनिया चुराई? कुएं के दराज में गिनिया छुपा रही थी। रंगे हाथों पकड़ा है हमने इसको। हद है। कब तक तुम्हारी गलतियों को माफ करते रहेंगे और कब तक तुम कुहू भाभी को ऐसे ही परेशान करती रहोगे? सचिव जी, हमें बचा लीजिए। बचा लीजिए? तुम्हें या कुहू भाभी को तुमसे? एक काम करो, चलो निकलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हमको मत निकालिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे संजीव जी, हमको मत निकालिए, हमको घर से मत निकालिए, हम नहीं जाएंगे। निकलोगी? चलो चलो यहाँ से। हमको नहीं जाना है। हमको नहीं जाना है। संजीव बाबू, दीदी कहीं नहीं जाएंगी। हमारे यहाँ से दीदी कहीं नहीं जाएंगी। आप इसके लिए हाथ जोड़ रही, इसके लिए जो आपको चोर साबित करना चाहती थी। संजीव बाबू, आप वकील हैं ना, और बड़का बाबू जज थे, तो आप लोग तो दोनों पक्ष का बात सुनते होंगे ना अदालत में। तो यहाँ काहे नहीं सुन रहे हमारी दीदी का बात? सुनिए तो सही, वो क्या कहना चाहती है। ये क्या कहेगी? ये तो एक नंबर की मक्कार है। नहीं नहीं संजीव बाबू, आप बिना हमारी दीदी का बात सुने आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। हमारा कोई सुनना ही नहीं करता है इस घर में। बड़की बहू, बड़की बहू, न्याय दिलाओ। बड़की बहू, न्याय दिलाओ, हमको न्याय दिलाओ। बड़ी बहू? ये कब से कुहू को बड़ी बहू कहने और मानने लगी? हम बताते हैं, घर का सभी लोग पोटली ढूंढ रहा था, हमने भी पोटली ढूंढना शुरू कर दिया, और ढूंढते ढूंढते हम तुम्हारे कमरा में आ गए। इधर उधर ढूंढने के बाद हमने दराज में देखा, हमको पोटली दिख गया। कुहू की दराज में पोटली? और कहाँ? पहले तो हम खुश हुए कि कम से कम पोटली तो मिला, लेकिन फिर राजीव जी कमरा में आ गए। हम डर गए, हमको लगा कि उनको लगेगा कि हमने चोरी की है। हड़बड़ाहट में हम पोटली को दराज में छुपा दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजीव जी हमको धर लिए और हम पर इल्जाम ठोक दिए। माई की कसम हम चोरी नहीं किए हैं, बाबूजी की कसम हम चोरी नहीं किए। दीदी चुप हो जाओ। चोरी नहीं की, शायद हम ही दराज में पोटली रख के भूल गए होंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं, तुम कर क्या रही हो? दूसरों के लिए जान देने पे इतनी उतारू क्यों रहती हो तुम? इस लड़की को अपने कमरे में छुपते हुए पाया है हमने। अरे घात लगाए बैठी थी मौके की तलाश में कि जैसे ही मौका मिले पोटली छुपा दे तुम्हारे दराज में और वहां से पैर दबा के निकल जाए। ये साजिश है, इस लड़की साजिश है। और प्लीज बंद करो ये महान बनना और मत करो स्वाहा अपने आप को इन लोगों के लिए। राजीव बाबू, हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुनेंगे। मुनिया टोला से यहाँ एक नए अवतार में आई हो तुम, इस घर की बड़ी बहू बनकर। और जब इस घर की बड़ी बहू हुई तो बड़ी बहू बनकर न्याय भी तुम ही करोगी। करो न्याय और इस लड़की को इस घर के बाहर धकेल दो। करना होगा को,
वरना बड़ी बहू का सम्मान खोदोगी तुम और हम भी झूठे साबित हो जाएंगे। भाभी, दादा सही कह रहे हैं, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, फैसला लीजिए। फैसला सुनाओ कुहू, फैसला लो कुहू, न्याय करो, बोलो। राजीव बेटा सब्र करो, कुहू को बोलने देगा, वो क्या बोलना चाहती है। अरे और कितनी सब्र करें हम बुआ जी, देख रही है ना आप इसको सुबह से बस अपनी मनमर्जी करते आ रही है। सुबह से हमारी बात को काट दी, जो चाहे वही कर रही है। तो बता देना अभी क्या चाहती है, बोलो कुहू, जवाब दो, फैसला करो। चंदेल भवन में ये चलन रहा है कि इस घर में कई बड़े फैसले बड़ी बहू ने लिए हैं। तुम मुनिया टोला से आई हुई इस घर की बड़ी बहू हो तो ये मान्य है कि फैसला भी तुम लो। तरह फैसला करते वक्त सबूतों का ख्याल रखना। हंसनी गुनहगार है, इस बात का क्या सबूत है ये सोचना होगा तुमको। बाबा प्लीज अब जज मत बनिए आप, गवाह सबूत वगैरह वगैरह। अरे खुद पकड़ा हमने इसको रंगे हाथों, दराज में पोटली रखते हुए। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? एक आरोपी का कहना है कि उसने दराज में वो पीली पोटली देखी और देख के डर गई, वापस उसने उस पोटली को दराज में रख दिया। मान लिया, लेकिन ऐसा किया क्यों? जाहिर सी बात है, अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए। जब हमने इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा ना तो डर के मारे ना कांप रही थी। और ये जो डर था ना बाबा, ये किसी मासूम का डर नहीं था, एक चोर का डर था। अरे चोरी और मक्कारी की गंध आती हमको इससे। और चलो एक पल के लिए मान लेते कि ये मासूम है, तो अगर मासूम है तो बेखौफ होके हमारे सामने ये क्यों नहीं कहा इसने कि पोटली मिल गई है? दबे पांव कमरे से भागने की कोशिश क्यों कर रही थी? बोलिए ना बाबा। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि न्याय और कानून के बारे में तुमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा साल हमने कानून की सेवा की है, हजारों केसों की सुनवाई की है, सैकड़ों फैसले दिए हैं हमने। न्याय ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर होता है, किसी किस्म की अटकलों या भावनाओं के बिला पर नहीं। और हाँ, एक बात और, कानून आई विटनेस यानी कि चश्मदीद गवाह को मानता है, पर दुर्भाग्यवश तुम देखने से लाचार हो। इसलिए मैं तो क्या, कानून भी तुम्हारी गवाही को मान्यता नहीं दे सकता। स्वाभाविक सी बात है, तुमने हंसनी को पोटली रखते नहीं देखा। रखते हुए नहीं देखा बाबा, लेकिन नीयत साफ साफ देख ली हमने। हाँ बाबा, आंखों से लाचार तो है हम, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, जब किसी की एक इंद्री को छीनता है ना, बाकी सारी इंद्रियों को सक्षम बना देता है। और बाबा, इसने जो देखा है ना, झूठ नहीं हो सकता। बाबा, चोरी इसी लड़की ने की है, घर से बाहर तो इसको जाना होगा। तो करे बड़ी बहू फैसला, निकाल बाहर करे छोटी बहू को। हंसनी दीदी कहीं नहीं जाएंगी। वो इसी घर में रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। बड़की बहू, थैंक बड़की बहू, तुम धन्य हो। अरे नादान हो, बेवकूफ हो, ना समझ। में हमारी, हमारे बातों की, हमारे जज्बे की कोई कीमत नहीं है। हमको तो अभी अपने आप पे ही यकीन नहीं हो रहा है। चलिए, इससे ये तो साबित हो गया कि गलती हंसनी की नहीं, कुहू की है। अब ये चोरी है या लापरवाही है, कुहू की कारस्तानी है। तुम लोग मुझे एक आदर्श पिता तो नहीं मानते, मैं जानता हूं,
लेकिन सारा समाज जानता है कि मैं एक काबिल और सफल जज हूं। और एक जज जब अपने नतीजे पर पहुंचता है तो फिर कड़ी से कड़ी सजा देने से भी गुरेज नहीं करता है। कुहू सच जानती है, पर वो फैसला देने से डर रही है, इसीलिए हंसनी को बाहर नहीं निकाल रही है। ये लो, सुन लिया तुमने? जज साहब ने अपना न्याय दे दिया, फैसला सुना दिया। अरे चिपका दिया इल्जाम तुम पर। और ये गलती ना इनकी नहीं है, तुम्हारी है। तुमने दी छूट इनको। बड़की बहू का तो दर्जा आपसे ही मिला ना राजीव बाबू। अगर इस घर में परंपरा है कि बड़की बहू ही फैसला लेगी तो उस फैसले का मान तो होना चाहिए ना, है कि नहीं? बड़की बहू, हम बहुत ही काबिल छुटकी बहू बनकर दिखाएंगे। अब फर्स्ट क्लास छुटकी बहू बनकर दिखाएंगे। एक बात बोले तुमको कुहू, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है। वो कहावत सुनी है तुमने कुहू, आ बैल मुझे मार। वही किया है हमने। ये न्याय नहीं हुआ, मजाक हो गया। थक्कू बड़की बहू, थक्कू। तू दासी थी तब तक यहाँ शांति थी, और ये बड़ी बहू का अवतार जब नहीं रहा हमको। हे भोले बाबा, हमारी बड़की बहू होने का फर्ज और बहन होने का जो कर्तव्य है ना, उसमें से जो सही लगे ना उसको ही चुनना। वैसे तो आप छोटे भाई हैं, लेकिन आपके बड़े भैया आग से लाचार हैं, तो हम समझते हैं अब भविष्य का जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर होगा ना। मिल गया, वही है। ये रहा आपका जवाब बाबा, ये है गिन्नी चोर। संजीव, 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 क्या कर रहा है? उठ। पानी पियो। होश में है? पूरी तरह से चोट लग सकती थी तुम्हें। पहले के जख्म पूरी तरह से भरे नहीं अभी तक, और इतनी क्या जल्दी थी वर्जिश करने की? क्या हुआ संजीव, मन अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं दादा, हम ठीक है। ठीक नहीं हो तुम, जा रहे डॉक्टर को बुलाने। नहीं दादा, वैसे भी डॉक्टर को बुला के कोई फायदा नहीं है। इस घुटनपन का तो डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। क्या हो गया? ऐसा तो नहीं था ना कि पहले कभी तुमने हमसे कुछ बात की नहीं है? हाँ, कुछ छुपाया नहीं है ना? अभी क्यों खामोश हो? दादा, अब उस लड़की को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हंसनी? हाँ, हंसनी। हमारी किस्मत भी कितनी अजीब है ना दादा। किस्मत? हमने उस लड़की से शादी की जिसे हमने पसंद किया, लेकिन उसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। आप तो शादी भी नहीं करना चाहते थे, आपने हमारे लिए शादी की, लेकिन कोहू भाभी ने आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत कर दी। हंसनी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर दी। हम उसे देखना भी नहीं चाहते, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहते हैं, घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। इतने समय के बाद एक मौका मिला कि उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे, लेकिन उसमें भी हम असफल हो गए। खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे रहेंगे हंसनी के साथ।
मत सोच इतना। क्यों टेंशन ले रहा है? दादा, हमें तो उसे अपनी पत्नी कहने में भी शर्म आती है। संजीव, भरोसा है ना दादा तो ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है तुमको। वादा करते कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। कुछ तो करना होगा। हम निकाल दे कुहू भाभी? नहीं नहीं, रहने दीजिए। धन्यवाद अवधेश बाबू। हम बाबू नहीं हैं, आप हमें अवधेश बुला सकती हैं। जी जी, वैसे धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए। सुना हमने, हमें जेल से छुड़वाने के लिए आपने कितने प्रयत्न किए। नहीं, माँ तो कहती है कि आज अगर हम जेल से बाहर हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। ऐसा कोई बात नहीं है अवधेश बाबू, ये सब तो भोलेनाथ का कृपा है बस। भोलेनाथ से प्रार्थना भी तो आप ही करती हैं। वैसे बधाई हो। बधाई? पहले धन्यवाद फिर बधाई माने? ब्याह हुआ है ना आपका फिर से? हाँ, वो फिर से 7 फेरा, फिर से 7 वचन। ब्याह में तो यही सब होता है। जी चलते हैं। भोलेनाथ, अवधेश बाबू कितना खुश नजर आ रहे हैं ना। उसी जी भी बहुत खुश है। भोले बाबा, ऐसे ही ना पूरे घर के लोगों का ना दुखा लो तुम। हमको मालूम है रातों रात नहीं हो सकता है, सब्र करना पड़ेगा। हम करेंगे ना सब्र। माई कहती है ना, धीरे धीरे ओ मना, धीरे धीरे, ऐसे कहती ना माई। राजीव नारायण चंदेल का सबर तुम्हें मजाक लगता है? कहाँ कर रहे हो? आओ बताते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? का माई, तुमको हमारी बात में विश्वास काहे नहीं है? काहे की खून खून को पहचानता है, और हम जानते हैं कि तुम का हो और कुहू का दिल का है। तुम्हारा दिल इतना घनघोर काला है कि तुम्हारी माई को भी तुमसे डर लगता था। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा हालत जो आज है ना, उसके लिए केवल तुम और तुम जिम्मेदार हो। हाँ, हम हैं जिम्मेदार। हो गया हमसे गलती तो क्या छोटा पकड़ के सब घर से बाहर निकाल देंगे? पुनिया टोला पहुँच कर हमारा क्या गत होगा उस गांव समाज में, हम जानते नहीं है क्या? बाबूजी हमको एक नजर नहीं देखेंगे। वो तुम जानो। भूल गई का कैसे बर्ताव की थी बाबू के साथ? बाप तक नहीं मानी थी उनको। हम इस आदमी को नहीं जानते हैं, जिंदगी में पहली बार इनकी शक्ल देख रहे हैं। और अब क्या समझती? वो तुमको फिर से लाड़ दुलार करेंगे? बोलिए तो सही। एक बात बताओ हमको, जरा भी इज्जत नहीं ना हमारी? राजीव बाबू, आप समझ नहीं रहे हैं। हम समझ नहीं रहे कुहू। अरे हम यहाँ लगे हुए हैं तुम्हें बड़ी बहू का मान सम्मान दिलाने के लिए। अरे इस घर में तुम्हारी पहचान स्थापित करने के लिए। और तुम क्या कर रही हो? तुम लगी हुई हो इन लोगों को सुधारने में। चोरी जैसे तुच्चे आरोप प्रत्यारोप में उलझने लगी हो तुम। राजीव बाबू, गिनिया चोरी नहीं हुआ था, भुतला गया था ना। अरे फिर वही बात। अरे हमने खुद रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हारी बहन को। मुझे ना एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। एक तरफ तुम हमको सक्षम होने की प्रेरणा देते हो और दूसरी बाजू जब ये आंखों से लाचार आदमी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तुम्हें उस बात पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। राजीव बाबू, अब अभी भी हमारा बात नहीं भूल। अरे नहीं पूछना हमको तुम्हारा बात यार। लेकिन हमको विश्वास है आप पर कि हंसनी दीदी ये सब काहे कर रही है। क्या तुमको सब पता है? जी। उसके बावजूद तुमने उसको घर से नहीं निकाला, जाने नहीं देगा। क्यों? माई, हम जो किए देव बाबा के कहानी सुनने पर किए। इस घर
घर का मान रखने के लिए किए। और देखो हमारा गलती, हम अकेले रह गए, सब हमको छोड़ के चल दिए। और कुहू कुहू तो आखिर तक तुम्हारे साथ खड़ी थी ना। अरे बेवकूफ लड़की, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, भोले बाबा का आशीर्वाद है जो कुहू तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल में है अब तक। आज वही बचाइए तुमको। आगे से ना उससे मान दो, प्यार दो उसको, और हो सके तो उससे प्रेरणा लो। वो काहे साथ कि हम तो उसी को चोर बना दिए। काहे की कुहू ऐसी ही है, दूसरों के लिए उसके मन में सेवा करने के अलावा और कुछ नहीं। वो हमको माफ नहीं करेगी। हम बात करेंगे उससे कि आज तक अपनी बड़ी बहन का जो ख्याल रखा है ना माँ बनकर, आगे भी वैसे ही रखो को। तुम्हारी कसम भाई, हम कुहिया, हमरा मतलब है हम कुहू के कहने पर ही सब करेंगे। अब से सब उसका मन मुताबिक होगा। हम उसको खूब सारा प्यार और सम्मान देंगे, थोड़ा सा भी दुख नहीं देंगे, प्रॉमिस। देखते हैं। धाची बाबू कहाँ जाएगी दीदी? बताइए ना, सड़क पे मुनिया टोला, बताइए आप देखे ना क्या गत होता है मुनिया टोला में। मुनिया दान लेके ब्याही हुई लड़की का हम जानते हैं कि दीदी ऊंचा बोलती है, नाक पे गुस्सा है उनके, बहुत नाजुक है राजी बाबू। वो हमारे जैसी नहीं है, वो दुख, इस सदमा सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। और हमारे संजीव का क्या? नहीं बताओ ना, हमारे संजीव का क्या, उसकी खुशियों का क्या? अरे वो क्यों झेलेगा तुम्हारी बहन की जलाद को? उसकी बेवकूफिया, उसकी बेरहमी क्यों? तो क्या इस पे एक क्यों का समाधान है कि ब्याह तोड़ दो और बहू को घर से बाहर निकाल दो?